आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं थोड़ा सा अपडेट करना चाह रहा था कि वी हैड अ मीटिंग ऑफ द तिपरा मोथा पार्टी एंड इसमें हमारे TWF, YTF, TISF, TCF सब लोग थे, माइनॉरिटी सेल भी था और हमने डिसीजन लिया है कि 14 तारीख को टू press for the demand and for the Tiprasa Accord, we will be giving block-wise memorandum and deputation through the block level to the Governor of Tripura for the implementation of the Tiprasa Accord, for early holding of the VC elections with the inclusion of the Riang villages, and also we have asked for the immediate implementation of the 125th amendment in the parliament, which is going to come up in November December. तो इसके लिए आज हमने अपना मीटिंग रखा है और 14 तारीख को हम लोग पूरे त्रिपुरा में पीसफुली टू प्रेस फॉर आवर डिमांड्स वी आर गोइंग टू डू अ डेपुटेशन अक्रॉस द स्टेट at the block level and at the DM, BDO, SDM level with a common memorandum to be given to the governor of Tripura. ये आपको अपडेट करने के लिए आज हमारा मीटिंग इसके लिए था. You had met the chief minister also. Yes, we met. Was the same issue raised over there? See, chief minister can only give his view, but the implementation of 125th amendment ये चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकता, ये पार्लियामेंट कर सकता है. पार्लियामेंट में आज के दिन बीजेपी भी यही बोल रहा है, कांग्रेस भी यही बोल रहा है, सब पार्टीज एक ही बोल रहे कि 125th अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट होना चाहिए. तो अगर सब लोग रेडी है तो हम क्यों बोला जा रहा है कि वेट करो वेट करो वेट करो. हम कब तक वेट करेंगे? उनके लिए शायद थोड़ा देर वेट करना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो इसमें चीफ मिनिस्टर ही कैन नॉट डू एनीथिंग, ये पार्लियामेंट का डिसीजन है. रिगार्डिंग VC इलेक्शंस हमने और जगदीश देवर्मा भी थे वहाँ में, BK रांखल भी थे जब हमारा मीटिंग हुआ. तो उन्होंने कहा कि एज पर हाई कोर्ट डायरेक्शन ये लोग VC इलेक्शंस होल्ड करेंगे as soon as possible within the direction of the High Court. और रहा तिपरासा कोर्ट का, ये महीने के अंत में फिर से दिल्ली में हमारा मीटिंग है. इसमें भी हम अपना जो हमने पॉइंट्स राइटिंग में दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो पॉइंट्स के लिए हम लोग फिर से निगोशिएट करेंगे. और मैं आप एक बात को आपके थ्रू सबको क्लियर बनाना चाहता हूँ कि हमारा कोई भी डिमांड किसी के अगेंस्ट नहीं है, अपने कम्युनिटी को उठाने के लिए है. और अगर किसी को लगता है कि अगर ट्राइबल अगर उठ गया तो किसी और का नुकसान है इस स्टेट में, तो वो गलत और जहर फैला रहा है. हमने किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा है. हमने अपने डिमांड को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये डिमांड्स रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने. ये सेकेंड राउंड मीटिंग है और मैं आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं और बहुत लोग का पेशेंस भी कम हो रहा है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी समझना चाहिए कि ट्राइबल्स ऑफ त्रिपुरा बहुत साल से उन्होंने इंतज़ार किया है उनके अधिकार को, उनके अधिकार के लिए, एंड वी हैव टू इंश्योर दैट दिस इज डिलीवर्ड एज सून एज पॉसिबल. Sir, Riang issue, those who are not yet going to vote in Riang issue you have raised. And after your meeting with the State Election Commission, he said that Tribal Welfare Department is to initiate the process. So that is Bikash De Burma and that is the state government. So you have to ask this question to the Honorable Minister for Tribal Affairs. मैंने अपने तरफ से जो करना है मैंने किया है और मैंने कहा है कि रियांग्स को ये VC कमेटी से बाहर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब ये VC में पैसा आएगा तो ये डायरेक्टली उनके पास आएगा. अगर हम आज उनको बाहर रखेंगे तो बाद में उन्हीं का नुकसान है. क्यों हम ये करें? इससे किसका फ़ायदा है? So Tribal Affairs Department has got all the data, has got all the thing. They should immediately move so that this is done. I think you should ask this question. मैंने पर्सनली भी बहुत बार फ़ोन किया है, बात किया है, लेकिन अगर आप भी उनसे 2-3 बार सवाल पूछेंगे तो अच्छा रहेगा. जगदीश वो कुछ बोलना नहीं, आप कुछ बोलना.